नमस्कार जी, आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य जो मुद्दा है, आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है हरियाणा में, और राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं, पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, भूपेंद्र हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, तो वो पिछले 1.25 महीने से ये कह रहे हैं कि आप लोग कैंडिडेट दे दो। दुष्यंत चौटाला को हुड्डा साहब कह रहे हैं, हुड्डा साहब को दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई आप अपना कैंडिडेट दे दो। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरा कह रहा है मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि अपने परिवार से दे दे, वो ये कह रहा है तू अपने परिवार से दे दे। तो भाई साहब, हमने ये राज्यसभा की दावेदारी ठोकी है। वो इसलिए ठोकी है कि ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी, सीडी, सीबीआई से डरते हो कोई भी उम्मीदवार बनने से। तो हमने कहा कि भाई हम उम्मीदवार बनेंगे, आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। जब बात समर्थन की आई तो अजय चौटाला साहब कहते हैं कि नवीन जैन तो बेचारा है, उसके पास तो एक भी एमएलए नहीं है। तो आप लोगों के पास तो 10 हैं, और मैं तो 10 की भी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनको ये कह रहा हूं माँ बेटा तो होंगे ही, 10 हो ना हो। दादा गौतम है, उनसे नाराज हो सकते हैं, मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं होगी उनकी। और दूसरे विधायक हैं, मैं खुद बात कर लूंगा। जब हुड्डा साहब से पूछा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि पहले जेजेपी के 10 के लिए आओ। तो भाई मैं पहले, आप अपनी गारंटी दो, औरों के लेने ना लेना अलग बात है। फिर जब आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है तो फिर मेरे कैंडिडेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हारेगा तो जैन हारेगा, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा आप लोगों के पास कितने एमएलए हैं। आप लोग कह रहे हो हमारे पास इतने ही इतने हैं, भाई क्राइटेरिया होता है। कोई भी तो पढ़ा लिखा भी हूँ, पीएचडी हूँ, 3 एमए कर रखी है, एमएमसी कर रखी है, एमपीएड कर रखी है, एमफिल कर रखी, पढ़ा लिखा भी कम नहीं हूँ। फिर उसके बाद दावेदारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में पिछले 9.5 साल में अगर सबसे ज्यादा सरकार का किसी ने विरोध किया है तो वो नवीन जैन ने किया है। और किसी को इसमें शक हो तो 1 दर्जन केस मेरे ऊपर लगे हैं, जेल में मैं गया हूं, 100 बार कम से कम नजरबंद मैं हुआ हूं। पूरे के पूरे विपक्ष में अगर किसी भी नेता के ऊपर इतने केस लगे हों, और आंदोलनों के केस लगे हैं। जब फैमिली आईडी से लोग परेशान थे तो आप लोगों को याद होगा, थारा फूफा जिंदा मुहिम हमने शुरू करी थी। लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन बनी थी, फैमिली आईडी ठीक करनी पड़ी थी, स्पेशल कैंप लगाने पड़े थे। जब बेरोजगारों के, जब सीट ही नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी। 50,000 वैकेंसी निकाली थी। हालांकि वे भर्ती नहीं हुई है अभी तक, 12-13 हजार ही उनमें से भर्ती हुई हैं। जब खेल कोटा खत्म हुआ था तो उसके लिए सोटा हमने उठाया था, कोई नहीं बोला था। जब परावर की जमीन 2-2 सरकारों ने दबा रखी थी तो हमने छुड़वाई थी वो। जब सरपंचा का लठला किया था तो कह मारा लगे थे हमको, ये ट्विटर फेसबुक पर डालने वाले, सांत्वना देने वाले नहीं थे, साथ में पिटे थे। जब कर्मचारी अड़पिटे थे ना पंचकुला में, तो साथ में हम पिटे थे। हरियाणा पुलिस की जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था तो उनके बत्ते के लिए हमने आवाज उठाई थी। राजे कम से कम एक सिपाही को भी घने नहीं तो 5-6 हजार रुपये महीने का फायदा हुआ है, साल का उनको 30-40 हजार रुपया फायदा हुआ है। मैं आपको 100 एक्टिविटी गिनवा सकता हूं, और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी विपक्ष सारे मिलकर भी किसी ने इतने प्रोटेस्ट किए हो, सड़क पर उतरा हो कोई, तो भाई वो पहलवान उनके पास कोई है नहीं, तो पहलवान तो तैयार है। अब उस पहलवान में कोई समस्या हो तो मैंने कहा भाई आप सर्वे करवा लो। आजकल पार्टियां सर्वे करवाती हैं, आप सर्वे करवा के देख लो। तो हम राज्यसभा की उम्मीदवारी की दावेदारी कह रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी से क्यों नहीं कहता। अब बीजेपी के तो खिलाफ लड़ा हूं मैं, उनसे समर्थन तो जाकर नहीं मांग सकता ना। इंडिविजुअल विधायक से तो जाकर वोट तो मांग सकता हूं मैं,
तो मेरा समर्थन मांगना, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था इसमें, क्योंकि 1 महीने तक अगर मुझे चुनाव का होता तो जिस दिन सीट खाली होती उसी दिन कह देता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 1 महीने तक लोगों की फुटबॉल बनाए रखी और हमने वो फुटबॉल पकड़ ली कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बयान आ रहे हैं अलग अलग, कल के सांसद हैं बीजेपी के, वो भी कह रहे थे वो तो बेचारा है। तो ये इस बेचारे के ऊपर सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर हैं आज के दिन केस हैं आंदोलनों के, कोई बेईमानी के, कोई चोरी चकारी के, कोई लड़की छेड़ने के नहीं है। अगर इस बेचारे ने 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनवाई है, फैमिली आईडी ठीक करवाई है, सरकार ने मानना पड़ा हाँ गड़बड़ है, इसी बेचारे ने किया है काम। इसी बेचारे के ऊपर 1 दर्जन केस लगाए गए हैं। और मैं कोई बाप दादा की विरासत नहीं खा रहा हूं कि कोई बाप दादा मेरा एमएलए एमपी था। मेरे तो दादा भी नाना भी फौजी थे। मैं कोई बाप दादा के नाम से नहीं खा रहा, भाई माँ बाप दादा की विरासत है। अपने दम पे लड़ रहे हैं भाई। एक कैंडिडेट का क्राइटेरिया मेरे पास 100 करोड़ तो है नहीं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं 100 करोड़ में, तो मेरे पास तो नहीं है 100 करोड़। अगर 100 करोड़ रुपए की बात है, मेरा तो है चुनाव लड़ने का। और लड़ने का मतलब है, योद्धा का मतलब है कि भाई लड़ाई में लड़े, मरे चाहे जीते चाहे हारे, वो तो एक अलग मैटर है। तो विपक्ष से मेरी ये अपील है। और एक, क्योंकि अजय चौटाला साहब कह रहे थे एक भी नहीं है, तो विधायक बलराज जो हमारे मैम से विधायक है, उन्होंने कह भी दिया कि भाई हम समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज जारी करना चाहता हूं, शायद आप लोगों के पास होंगे या ना भी होंगे, मैं पीडीएफ से भी भेज दूंगा। और मैं जनता से ये अपील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तो विधायक इकट्ठे होकर करते हैं, जनता का क्या लेना देना इसमें। जनता विधायकों को बनाती है, लेना देना इसलिए है। तो जितने भी एमएलए हैं, ये हम पूरी लिस्ट, पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं उनकी लिस्ट जारी कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम अपील करेंगे कि भाई आप लोग अपने विधायक को फोन करो। अगर आपको लगता है नवीन जैन ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनता की लड़ाई लड़ी है, तो आप अपने विधायकों को फोन कीजिए कि आप समर्थन कीजिए। और ये सबको मैक्सिमम लोगों तक ये हम पहुंचाएंगे, आप लोगों तक भी। अब पीडीएफ में पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं उनके बड़े मुश्किल से मिली है हमारे को, तो खैर ये लिस्ट जनता के पास अवेलेबल होते नहीं है विधायक के नॉर्मली। और मैं विधायकों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास लोगों के फोन आएंगे, लगता है हमें तो। और लोगों से भी अपील करूंगा भाई उल्टा सुल्टा कुछ बोलना नहीं है। दिन में हो सके बिजी हो विधायक जी तो रात में 9 बजे बाद कर लेना, 9 से 12 तो ठालिए रहते होंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्ड, मैं ये कहूँगा कि कल ना कोई ये कह दे भाई ये तो ऐसे बोल रहा था वैसे बोल रहा था, तो इन फोनों को रिकॉर्ड भी कर लेना। और विधायक जी और जो भी हैं उनको हम पहले भी बता भी देंगे कि भाई आप लोग जो भी बात करो अपना सोच समझ के करना, क्योंकि ये फोन रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, बिना बताए रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, बता के किए जा रहे हैं। तो ये लिस्ट हमें जारी कर रहे हैं। और एक ये नंबर है, ये नंबर जिसको लगा कि भाई हाँ हमने आवाज उठाई है 70 27 822 822 से, उस नंबर पर कॉल करके हमारे को समर्थन किया जा सकता है। और हम इस पूरे के पूरे चुनाव को जनता के बीच में लेके जाएंगे कि कैसे एक मोनोपोली होके, जो कि ये जो एक सिस्टम है राज्यसभा का, किस तरह 100 करोड़ 200 करोड़ वाले या जो भी अपने वो होते हैं उनको आप कर लेते हो, या जो भी आपकी सेटिंग होती है आपस में करते हो, तो वो सारी चीज़ें लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, मैं उन लोगों को, नौजवानों को, साथियों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि भाई जो आप सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हो और नई मांड दिलवाते हो, नेताओं के झंडे डंडे उठाते हो। नवीन जैन का 21 साल का इतिहास है, कम नहीं है। 10 साल कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ा था मैं, जब सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे, तब भी मेरे ऊपर लाठियां, तब भी केस खाए। पूरी बीजेपी में अगर एक भी आदमी आपको पा जाए पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो आप। 21 साल, 1 साल चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तो हम छात्र थे, तब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, आपके माँ बाप के पास 100-200 करोड़ हो और पूरा टाइम थाली हो तो अलग बात है राजनीति में आना, नहीं तो राजनीति में आगे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। 1000 में अगर एक कोई
एमएलए बन भी गया तो वो 999 का जीवन खराब हो रहा है। ये भी मैं लोगों से एक अपील करता हूं। और ये भी आपको जानकारी दे देता हूं कि मैं अकेले यहां की सरकार से नहीं लड़ा हूं। दिल्ली में सरकार थी जब एसवाइएल का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका था तो कोई बोलने वाला नहीं था हरियाणा में। और आज तक आपने 15 सांसद रहे हैं, वहां पे कभी एसवाइएल नाम भी सुना हो तो बता दें आप। यहां पे पंजाब की सरकार है, भगवत मान साहब है, उनसे लड़े, केजरीवाल से लड़े, खट्टर साहब, और ऊपर तो डबल इंजन सरकार है, तो 4 इंजन सरकार तो लड़े। हम तो अकेली सरकार से नहीं लड़ रहा हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है, लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाई, और आज आप लोग, मुझे पता चला कि अभी सीएम साहब की, सैनी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनसे भी पूछ लेना, कोई थारे दो पहलवान हो तो बता दो भाई। बात है कि जनता के लिए आवाज ठाई नहीं ठाई, जनता के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, बात इस पर है। कोई सी भी पार्टी कोई सा सर्वे करवा लो, कोई से चैनल वाले करवा लियो, कोई से अखबार वाले करवा लियो, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, करवा के देख लो। जोन सा भी पहलवाना होगा बीच में, हम देख लेंगे भाई किसका रिकॉर्ड है। तो हम कोई किसी के जाके वहां पे भीख ना मांग रहे इस चीज के लिए, हम तो कह रहे हैं। और पहला फर्ज मेरा विपक्ष के पास जाना है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे। और इसके अलावा मेरे को जो एक चीज इसमें खामी लगी है, मुझे लगता है कि ये विधायकों से छोड़ के अकेले, जैसे एमएलसी का भी चुनाव होता है तो राज्यसभा का चुनाव में इन्वॉल्व होने चाहिए, चाहे पत्रकार साथी हैं, चाहे वकील साथी हैं, प्रिंसिपल हैं, समाज के अलग अलग जो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें, चाहे कर्मचारी हैं, भागीदारी होनी चाहिए, ताकि लोगों के भी हाथ में कुछ रहे, ना कि सिर्फ पार्टी के हाथ में ही जो भी कुछ है रहे। अपना जिस तरह भी होता है वो आप सब लोगों को भी पता है। तो भाई मैं तो रहता हूँ तंबू में, मेरा तो घर भी गिरा दिया था, तो सीबीआई सीडी से जिसको डर लगता है तो हमारे पास भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा ही है, कह देते हैं भाई उससे डरे उससे। अब 100 करोड़ का आदमी तो डरे भी का भाई साहब, उसको तो डर भी लगेगा। 100 करोड़ वैसे तो इकट्ठा होता नहीं है, अब इकट्ठा हो भी जाएगा तो फिर वो समस्या आ जाती है। इसलिए हम तो तंबू में रहे हैं और लड़ने के लिए इसमें तैयार हैं। मुद्दे के आधार पर हम तो कह रहे हैं, ये जो छुट्टी बोली जाती है हरियाणवी में, देसी भाषा में क्या आ रहा है, छुट्टी है पहले नंबर की। संघर्ष की दंगल में कोई भी आस है किससे भी लड़गा, मतलब आदमी आस के हम तो छुट्टियां रहे। लोगों से ये अपील जरूर करूंगा, अगर जैद के समर्थन में करो ना करो, ये जो नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूं, पीडीएफ बनाकर साहब, मतलब कोशिश रहेगी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाख लोगों तक ये नंबर मैं भिजवाऊंगा, मेरी जितनी चाल लगी, जितनी हो सकेगी। तो अपनी खुद की समस्याएं हैं, आपके गांव की, मोहल्ले की, आपके कस्बे की, कहीं के भी समस्या है, तो विधायक जी को थोड़ा फ़ोन करके, क्योंकि चुनाव है तो आप उनको फ़ोन भी उठाना पड़ेगा, वैसे तो चलो ना भी उठाते, तो आप ज़रूर अपनी नवीन जैन को, अगर आपको लगता है सरपंचान लग गए है, पुलिसाना लग गया कि भाई आवाज़ उठाई, लोगों लग गए है, फैमिली आईडी किसी की दादी की पेंशन बनी है कि नहीं बनी है, बेरोजगार लग गए, आवाज़ उठाई, कर्मचारियाँ लग गए है, तो मेरे नाम का कर दियो, नहीं तो अपनी समस्याओं को लेके ये सारे के सारे 89 ने, क्योंकि एक हमारे विधायक जी स्वर्गीय हो गए थे, तो इनमें 89 नंबर हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा मेरी एक डिमांड, क्योंकि मैंने सीएम साहब से, सैनी साहब से समय मांगा था, खासकर सीईटी वाले मामले के ऊपर। अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर ये कोशिश करना कि सीईटी के जो बालक हैं उनको क्वालिफाई कर दीजिए। और अगर आप नहीं नौकरी दे सकते, क्योंकि जब सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि जी भंडारा करवा दूंगा मैं आपका, वैकेंसी भर दो, तो उन्होंने कहा था भाई ठीक है, अपना भंडारा तैयार रहा। तो मेरा तो भंडारा तैयार है जी, चून चान तक खराब भी हो लिया, सब्जी भी खराब हो ली, घी क्या बच रहा है। तो सैनी साहब को भी ये ऑफर है कि आप ये 50,000 वैकेंसी भर दीजिए। और अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जो सीईटी के बालक हैं, 3.5 लाख बालक तो वेल क्वालिफाइड हैं, आपको भी पता होगा इस बात का, तो उनको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आप दीजिए। क्योंकि जो पिछले उन्होंने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है ना बच्चों ने, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो बालक अलग अलग जगह फार्म भरे, मेरे ख्याल में वो जो बेरोजगारी भत्ते की वाली बात है, एक हमारे कहने से एक रंडा पेंशन तो बनाई थी, लेकिन रंडा पेंशन से बात नहीं बनाई भाई साहब।
और वो तो 45 साल बाद जाके मिल लगी। तो बेरोजगारों को नौकरी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। रंडा पेंशन तो मजबूरी में क्या करेगा आदमी, करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सीईटी के क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनको 10,000 रुपये महीने की, आगे सरकार किसकी आवे, आप लोगों की आवे, दूसरे की आवे ना आवे, के हो के नहीं, लेकिन ये एक भले का काम आप कर सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 और जो सीईटी क्वालिफाई हैं उनके लिए 10,000 रुपये ये दें। एक तो ये है। एक अभी मैं आ रहा था तो मेरे पास फोन आया है कैथल से, वहां बता रहे हैं कि डीसी साहब ने, एसपी साहब ने कहा कि भी कावड़ यात्रा के दौरान डीजे नहीं होगा। तो कावड़ लेकर आ रहे हैं, कोई माता मनाने थोड़ी जा रहे हैं। आप ये तो कह सको हो कि भाई ठीक है आप डिसिप्लिन में रहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार का डिसीजन है या एक अकेले डीसी एसपी का है? डीसी सरकार चला रहा है, एसपी चला रहा है। अगर इस तरह का है तो हरियाणा से करीब 20 लाख बालक कावड़ लेने जाते हैं। तो मैं उनसे ये बात जरूर कहूंगा, कावड़ियों से पहले तो अपने भाइयों से बोलो, क्योंकि मैं खुद जाता हूं और मैं अब भी जाऊंगा, कि भाई वहां से जब शपथ लेकर आवे तो गंगा जी ठाव है तो अपराध और नशे से दूर रहने की शपथ लेकर आइयो जरूर, और डिसिप्लिन में रहिए। और सरकार से मैं ये कह रहा हूं कि ये डीजे वीजे बंद करने की जरूरत नहीं है। एक उत्सव का माहौल होता है, और उसके बावजूद भी अगर किसी का चालान कटेगा तो चालान हम भराएंगे, हम देखेंगे किसके चालान कटेंगे। तो ये तो एक थम गाता की दादागिरी है। अगर भाई डीजे नहीं आएंगे, उन डीजे वालों का भी तो रोजगार है बेचारा का, और तक में है नहीं। कम से कम लूट मार तो नहीं कर रहे ना, गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे ना, कम से कम कितने डकैती तो नहीं डाल रहे ना। अपना काम धंधा, उन काम धंधा दम बंद करवा दो यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछ लेना आपकी ये आदेश आप लोगों का आएगी कावड़ यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजाएंगे, तो डीजे तो बजाएंगे। ये कोई ब्याह में कहने लग जाकर ना अड़ा रोड लाग जाओ, अरे ब्याह में डीजे भी बजा, ढोल भी बजा, क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है किधर डिस्टर्ब ना करो भाई, इसी जगह पर ना बजाओ, इतना ही तो उसका है। तो इसलिए ये भी मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पत्रकार साथियों से, क्योंकि आप लोगों आवाज़ को और अच्छी तरह से पहुंचा सकते हो, उठा सकते हो। तो मैं तो जी यही कहूँगा, मिलने का समय मांगा था आप लोगों की थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने तो 1 हफ्ता हो गया ईब तक मिला नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं भाई 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि आप ऊँ आओगे तो खाम पुलिस वाले फिर हम पकड़ लें, कैमरा के करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग समय से बुलवा दोगे तो वो भी आपकी कृपा हो जाएगी। और ये जो आप कह रहे थे, ये जो घी ला रखा है हमने, हरियाणा में कुश्ती होती है, आपको पता है ना, और उसमें घी नाम में भी होती है, और ये होती है लंगोटी। तो जो पहलवान होता है दंगल में लंगोटी को घुमाता है, तो इसका मतलब भाई किसी ने हाथ पकड़ना है तो पकड़ लो। तो ये लंगोटी ऐसे घुमाई जाती है ऐसे करके, तो फिर पकड़ लेते हैं कोई भी, मैं कुश्ती लड़ूंगा। तो ये सारे नेताओं के लिए ये लंगोटी घुमा रहे हैं हम, ये घी के साथ। किसी में दम हो, किसी पार्टी के नेता में, आपकी संघर्ष के दंगल में कहीं पे भी खड़े होकर डिबेट कर सके हैं, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट, पढ़े लिखे के हिसाब से पीएचडी हूँ, सारी स्कॉलरशिप से फर्स्ट डिवीजन से हूँ, और हाइट 6 फीट है, वजन करीब 90 किलो है, फिटनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा भी ठीक चल रहे हैं। जो ये बेचारा कहे हैं, और उसका दिमाग थोड़ा बहुत कम हो, वो तो अब भगवान ने जैसा दे दिया, जितना दे दिया, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और एमए योगा कर रखी है, एमएमसी कर रखी है। मैं भी पत्रकार बनना चाहता था लेकिन ना पढ़ पाया, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी था, तो फिर एमपीएड कर ली और फिर उसमें पीएचडी कर ली। तो ये संघर्ष का दंगल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लंगोटी मैं नहीं घुमा रहा हूँ कि मेरे पास 100 करोड़ हैं, मेरे पास 50 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे 10 जगह फार्म हाउस हैं, मेरा 1 नंबर का है, मेरे 10 नंबर के 2 नंबर के हैं, मेरे पास गुंडे बदमाश हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास लोगों की लड़ाई लड़ी है, आवाज़ उठाई है, 21 साल लगातार रिकॉर्डेड। और किसी को कोई भी सपोर्ट, 21 साल का मतलब है भाई साहब, 21 साल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई स्टैंड रहे, हम तो अपनी स्टैंड पे रहे हैं। 21 साल की पहले कांग्रेस में भी एमएलए एमपी बन गए, फिर बीजेपी में बन गए, फिर उल्टे कांग्रेस में। ऐसे ऐसे दोगले तीगले चोगले लोग हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, हमारा अपना स्टैंड रहा, पार्टियों के भी स्टैंड बदल गए, नेताओं के तो बदले ही बदले हैं, हम अपनी जगह पे खड़े हैं।
और शायद आपको कोई हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोग उसके कम जानते हो, मैंने चंडीगढ़ वाले पत्रकार, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी। एक भी चैलेंज करके कहता हूं मैं आपको, जितने प्रोटेस्ट मैंने करे, जितने लठ मेरे लागे पुलिस के, जितने केस मेरे पे हुए, एक भी बीजेपी के नेता के खिलाफ हो रहे हो, पूरे के पूरे 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो मेरे को बता देना। अब पिछले 9.5 साल 10 साल हो गए, पूरे के पूरे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने एमएलए हैं, किसी के ऊपर भी हुआ हो तो मेरे को बता देना। ये खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, इन लोगों को, ये जो नेता बने घूमे हैं कुर्ते पजामे दौड़े पैर गए, उनके लिए है। बाकी पैसा वैसा मेरे पास भाई साहब है नहीं। तो अब पैसा नहीं है तो इसका मतलब आदमी बेचारा तो होता नहीं, अकेला पैसा नहीं है तो पैसा दिशा ये सब दो रहा, आप लोग का दो रहा, पैसा हुआ फिर तो सब देश में 90% लोग हैं वो 15,000 से 20,000 से नीचे के हैं सारे के सब। 90% की बता रहा हूं मैं, 20,000 से नीचे आप तो इकोनॉमिक्स वाला कोई पत्रकार साथियों को रिपोर्ट दे देगा, आप लोगों ने बता देगा। तो इसका मतलब सब सारा देश बेचारा है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है, तो और आज आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हो। नहीं, इस बारे में हम अभी मिले नहीं हैं, मैंने तो अभी हाँ नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, हम मिलने का आप समय मांगेंगे। हमारी अभी संडे को मीटिंग है 21 तारीख को, और उस दिन हम तय करेंगे किस दिन हम, समय तो हमने पहले भी किया है, उस दिन के हम समय मांगेंगे हुड्डा साहब से भी, दुष्यंत चौटाला साहब से भी, अभय चौटाला साहब से भी, निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे भी, दादा गौतम से भी, और भी जो हैं। भाई या तो हमारे में कमी बता दो, थार दो कोई है नहीं, और किसी ने तुम सपोर्ट नहीं करो, ये समझ में नहीं आया। लड़ो तुम नहीं इलेक्शन का, 6 महीने पहले तुम निकल गाओ, 4 साल फिर उल्टी अपनी गुफाओं में घुस जाओ, हद की बात है। तो हम तो लड़नता ही है, कहें भाई साहब आ रहा तो जाए आ रहा, की प्रॉब्लम है। अब ये डर हो कि भाई हाँ जीत जाएगा जाएंगे, तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरे पास में एक का समर्थन है, अप्रत्यक्ष रूप से भी 8-10 समर्थन है का हम तैयार हैं भाई, और उसमें बीजेपी के भी हैं, न्यू को ना कांग्रेस के हैं, क्योंकि उनने हमने तो नहीं पूछे भाई अंतरात्मा है, आपकी अंतरात्मा तो होती होगी ना, अंतरात्मा तो बता दो। और फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या बात है, हम देखेंगे फिर, जिसा हमारे बस का होगा। विधानसभा चुनाव आ रहा लग रहा है, जिसा हमारे बस का होगा हम देखेंगे, जो हमारा हम उसके, बाकी खिसके में बाकी आगे करना, जो हमारा साथ देगा हम उसके देंगे।